सपना। पिछली बार तो अच्छा खासा वोट आया था, 5,000 से ऊपर वोट आया था। हाँ, जो पिछले बार हमको मिला वो तो हम सोचे भी नहीं थे कि इतने लोग हमको प्यार करेंगे। मतलब बिना बताए हुए, मतलब पहले से कोई प्लान नहीं। जिसको काम नहीं करना है उसके लिए तो कोई भी पद दे दीजिए, उसके लिए कोई काम ही नहीं। मतलब मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तो काम नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रधानमंत्री नहीं चाहिए सालों भर। इसके लिए हम लोग बहुत बार कहे हैं फायर ब्रिगेड को अवेलेबल रहना चाहिए यहाँ पर हमेशा। अरे पंचायत पर नहीं तो वो तो दो रावण के भाई थे कुंभकर्ण, वो 6 महीना पर जग जाते थे शायद, कि साल भर में जग जाते थे। अब उतना वेद का हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन जगते तो हो सकता है ये जग जाए, जगेंगे तभी कुछ पता चलेगा, नहीं जगेंगे मतलब सोए हुए हैं विकास के मामले में। विकास के मामले में एकदम सोए हुए पड़े हुए। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है, लगभग 1 महीने हो गए हैं, मगर अब चर्चा जोरों पर है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के कि बिहार में कब होगा। उसको लेकर के जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तरीके से तैयारी भी करने लग गए हैं। बहुत सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे होंगे कि लोग पूछ रहे हैं जनता से कि क्या मैं चुनावी मैदान में उतरूं, आप लोग साथ दीजिएगा या फिर आप राय सलाह दीजिए कि चुनाव लड़ूं या न लड़ूं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं इंद्रजीत उपाध्याय जी। इनकी वाइफ 2021 का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनावी मैदान में उतरी थी और तीसरा स्थान आया था, अच्छा खासा वोट आया था। इस बार की क्या तैयारी है या फिर ये भी अभी इस पे विचार कर रहे हैं, चलिए इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। 7 भारत का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि पिछली बार चुनावी मैदान में आप उतरे थे और 2025 का जैसे ही विधानसभा चुनाव की समाप्ति हुई उसके बाद से अब जोरों पे चर्चा है। आप भी सुन रहे होंगे क्या आरक्षण मतलब जहाँ पे दो टर्म के बाद रोस्टर चेंज हो जाता है, इस बार भी होगा नहीं होगा। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं क्या परिसीमन होगा नहीं होगा। क्या तो इस बार भी आप मन बना रहे हैं कि चुनावी मैदान में उतरा जाएगा? देखिए, जैसे भी परिसीमन बने, जिस तरह का भी परिसीमन बने, उसके लिए कैंडिडेट के अलावा हम वहाँ के वोटर भी हैं। तो जनता जनार्दन होती है, भगवान का रूप होती है। यदि जनार्दन हमारी आदेश करेगी, जनता हमको आशीर्वाद देने के लिए तैयार होगी तो चलेंगे मैदान में। फिर हमको तो विकास चाहिए, किसी भी शर्त पर। पूरा जिंदगी हमको सेवा में ही लगाना है। अब उस सेवा के लायक हम सेवक हैं कि नहीं हैं, ये तो जनता तय करेगी। मतलब जनता जो मतलब कहेगी उसी अनुसार काम करिएगा। हाँ, अभी मन नहीं बनाए हैं कि चुनावी मैदान में उतरना है या नहीं उतरना है? नहीं, वोट देने के लिए तो मन बनाए हैं। हाँ, वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। पंचायती में भी वोट देने के लिए तैयार है, वोट देंगे ही। लेकिन अब जनता का आशीर्वाद हमको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो हम नहीं बता पाएंगे। जनता जैसे हमको संकेत देगी उसी रास्ते पर हम चलेंगे। मतलब अपने मन से भी नहीं है, सिर्फ वोट देने के लिए आप तैयार है? हाँ, वोट देने के लिए। वोट एक देना है मुझे, वोट एक देना है और उस व्यक्ति को देना है जो विकास करे। अब ये जनता बताएगी कि जो पिछले बार जिसको मनोनीत किया जनता द्वारा वो अब किस तरह का काम विकास किए हैं नहीं किए हैं, ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन जनता के रूप में गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि वही टूटा फूटा रोड, मतलब वही 5 साल पहले जो था वही है। वही एक हमारे बुजुर्ग हैं, वहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जी। उनका मतलब आप समझिए कि अंतिम इच्छा है, उस स्टेज में है, 95 साल की उम्र में है। तो अंतिम इच्छा है कि हमारे गांव में एक हॉस्पिटल हो जाए, एक बच्ची लोग का मतलब गर्ल्स स्कूल वहाँ पर एक हो जाए। लेकिन अभी तक बेचारे का नहीं मन का पूर्ति हो पा रहा है। उनका सपना नहीं पूरा हो पा रहा है। तो यदि जनता हमको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, आशीर्वाद देगी तो उनके मन के सपना। पिछली बार तो अच्छा खासा वोट आया था, 5,000 से ऊपर वोट आया था। हाँ, जो पिछले बार हमको मिला वो तो हम सोचे भी नहीं थे कि इतने लोग हमको प्यार करेंगे। मतलब बिना बताए हुए, मतलब पहले से कोई प्लान नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था। मतलब कि नॉमिनेशन के 15 दिन पहले जाके हम जनता से मिलना चालू किए और जनता हमको एकदम मतलब क्या बोले, इतनी एग्रेसिव होकर हमको सपोर्ट की लोग। उन लोगों का तो हम कितना भी कर ले लेकिन उन लोग का आभार नहीं पूर्ति कर पाएंगे।
एक सवाल मेरा ये है कि आप भी जानते हैं कि लोग कहते हैं कि जिला परिषद का काम ही नहीं दिखता है। क्या है, जिला परिषद का फंड है, काम है, काम लोग नहीं कर पाते हैं, ये है, या फिर काम सही में नहीं है जिला परिषद के पास, एक पद बनकर रह जाता है। जिसको काम नहीं करना है उसके लिए तो कोई भी पद दे दीजिए, उसके लिए कोई काम ही नहीं। मतलब मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तो काम नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, उनके लिए कोई काम ही नहीं। उनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की। तो जिसके लिए काम करना जरूरी है, जो सेवक बनकर जनता के बीच जाना चाहता है, उसके लिए काम का कमी मतलब नहीं। जिला परिषद का फंड होता है, अच्छा खासा फंड होता है, मतलब उनका काम मतलब ग्राउंड पे दिख सकता है। दिख सकता है कि एकदम दौड़ कर दिखेगा, मगर क्या दिखता है? एकदम दौड़ते हुए दिखेगा, मगर दिखता नहीं है। जिला परिषद की बात कर रहा हूँ। मुखिया लोग कहते हैं कि मुखिया में ये नली गली मुखिया जी लोग बना रहे हैं, मगर जिला परिषद जो होते हैं, जिला परिषद में भी काम इतना है कि हमारे जो सेवक हैं वो दिखा ही नहीं रहे, तो क्या आप दिखे। हाँ। लेकिन काम बहुत है, काम करने का तरीका आपका नहीं है। जिला परिषद में काम है। क्या लोग काम भी बाहर से ला सकते हैं? कहीं से भी बाहर से भी ला सकते हैं, उनका फंडिंग भी होता है, कलेक्टर साहब भी देते हैं फंडिंग, राज्य सरकार भी हमारी एक्टिव है, उसका भी नियत यही है विकास। वो भी यही चाहती है कि हमारे हर गांव का विकास होगा तभी ना राज्य का जिला का विकास होगा, जिला का हुआ तो राज्य का होगा। तो जब हमारे गांव का पंचायत का ही नहीं विकास होगा तो फिर कहाँ से जिला का होगा। ये कहा भी जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होता है गांव की सरकार बनती है। एकदम गांव की सरकार ही बनती है। ये चुनाव, विधायक का चुनाव और एमपी का चुनाव, तीनों में बहुत अंतर है। बहुत राज्य में तो पार्टी अधिकृत पार्टी वाइज चुनाव होता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पार्टी स्तर से होता है। लेकिन हम लोग राज्य में अभी तक नहीं हुआ, आगे सरकार की क्या मंशा है नहीं मालूम। यदि पार्टी स्तर से भी होता है, नहीं भी होता है, तब भी जनता उसी को आशीर्वाद देती है जो उसको सुटेबल लगता है। हम जनता तो मेरे साथ बहुत आई, बहुत लोग आशीर्वाद दिए, लेकिन हम वो सुटेबल कार्यकर्ता नहीं निकले जिसको पूर्णतः आशीर्वाद मिले। मतलब इस बार मतलब ग्राउंड पे आप हैं, देख रहे हैं कि क्या कैसे हो रहा है, उसी अनुसार आप चुनावी मैदान में उतरिएगा या फिर जनता से पूछ के उतरिएगा? नहीं, जनता जो आदेश करेगी उसी अनुसार उतरेंगे। मगर है ना, सेवा कर रहे हैं ना। हाँ, सेवा के लिए मतलब जो आपका क्षेत्र है वहां पर लोगों के बीच मिलना जुलना या जो भी हो। आज भी गांव में हमारे कुछ भी होता है, पंचायत में कुछ भी होता है, हम खड़ा रहते हैं, जैसे भी हो, जिस तरह से हो, हम खड़ा रहते हैं। कहीं आग लग गया, जाना है। एक बार की घटना हम बता रहे हैं, हम गांव ही थे संजोग से। उसी रात हमारे गांव के घर के बगल में ये घर में गैस सिलेंडर से आग लग गया। और बेचारे का फूस का घर था, पूरा जलने लगा। अब जनरेटर वगैरह उठा के ला के अपने दरवाजे से पानी चालू करा के फिर थाना प्रशासन सारा लोग आए। लेकिन वो पतला गली था, गली में वो गाड़ी भी नहीं घुस पा रही थी, तो वहां से पाइप लगा के आग पर काबू पाया। तो फायर ब्रिगेड गाड़ी क्यों नहीं रहती है? ये सब मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि पूरा दियरांचल पड़ता है, फूस के झोपड़ी है भी, तो वहाँ तो फायर ब्रिगेड गाड़ी 24/7 और रहनी चाहिए सालों भर। इसके लिए हम लोग बहुत बार कहे हैं फायर ब्रिगेड को अवेलेबल रहना चाहिए यहाँ पर हमेशा। अरे पंचायत का गांव है, तो उसमें एक भी तो गाड़ी दे दीजिए। अब देखिए आगे ये नई सरकार क्या करती है। नई सरकार को उम्मीद है हमको कि वो तो लोग मांग नहीं करते हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, या फिर जिला परिषद सदस्य हो, मुखिया हो, ये लोग विधायक सांसद जी तो माननीय है लोग, उनको जब जनता का आशीर्वाद मिला है तो उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन सच्चाई जानने के लिए आप जाइए नैनीजोर से ब्रह्मपुर रोड देखिए, जाइए वहाँ का, और गंगा का कटाव देखिए, जाइए, बहुत तरह का है कि आपको विकास की क्या धारा दिखाई देगी। आप तो जाइएगा तो सब कुछ दिखाई दे देगा। हम लोग जाते हैं, देखते हैं, हकीकत देखते हैं। गांव कटाव पर जवैनिया के हाल होने के कगार पर है। विधायक जी क्या कर रहे हैं, सोए हैं कि जगह हैं तो मालूम नहीं हमको। मतलब जवैनिया वाली स्थिति वहां भी होने वाली है। मात्र आपको 40 मीटर के दूर पर गंगा जी रह गई है, मात्र 40 मीटर बांध के तो बगल से। तो बांध मान लीजिए कट जाएगा तो फिर तो गांव बह जाएगा। एक ही गांव नहीं बहेगा,
बहुत सारा गांव इफेक्ट में आएगा, बहुत सारा गांव पर असर पड़ेगा। केवल हमारा ही गांव नहीं बहेगा, ब्रह्मपुर और शाहपुर दोनों विधानसभा डिस्टर्ब, मतलब दोनों विधानसभा के गांव बहेंगे। हाँ, खुद विधायक जी का उज्ज्वलिया गांव भी डिस्टर्ब होगा, जो अभी शाहपुर के विधायक हैं। हाँ। ईश्वरपुरा गांव डिस्टर्ब होगा, छोटकी नैनी जो डिस्टर्ब होगा, बहुत सारे गांव डिस्टर्ब होंगे। तो ब्रह्मपुर के विधायक तीसरा टर्म जीते हैं, अब तीसरा टर्म जीते या वो, अब उनको तो आशीर्वाद मिलता है जनता का आशीर्वाद मिल गया। तो उम्मीद है कि इस बार वो देखेंगे कटाव पे कैसे रोक लगे। कभी कभी वो रावण के भाई थे कुंभकर्ण, हाँ। वो 6 महीना पर जग जाते थे शायद, कि साल भर में जग जाते थे। अब उतना वेद का हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन जगते तो हो सकता है ये जग जाए, जगेंगे तभी कुछ पता चलेगा, नहीं जगेंगे मतलब सोए हुए हैं विकास के मामले में। विकास के मामले में एकदम सोए हुए पड़े हुए। तो देखिए, जो अभी विधायक फिर से एक बार बने हैं शंभू यादव जी, उनको लेकर कह रहे हैं इस सोए हुए हैं विकास के मामले में। वो जो रामायण का वो रावण के भाई का जिक्र किया कि वो तो कुंभकर्ण 6 महीने में जगते थे, मगर ये विकास के मामले में सोए हैं। और मामले में तो ठीक है, मगर विकास के मामले में सोए हुए हैं। और स्थिति जो है नैनीजोर की जवनिया गांव वाली होने वाली है, क्योंकि बांध के पास ही गंगा नदी बह गई हैं। बांध से 40 मीटर की दूरी पर गंगा नदी बह रही है। मगर ये कह रहे हैं कि हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, जनता से राय सलाह ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं। जो जनता का आदेश होगा उसी अनुसार हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। चुनाव के तारीखों का ऐलान होने से 15 दिन पहले क्षेत्र में गए थे, जनता बोली, चुनावी मैदान में उतरे और 5000 से अधिक वोट आया था। देखिए, जो रोस्टर होता है और उस अनुसार उस समय ये तय करेंगे कि क्या करना है, मगर जनता जो कहेगी वही करेंगे। जनता कहेगी तभी चुनावी मैदान में उतरेंगे, नहीं तो वोट देने के लिए तैयार हैं कि हम अपना एक वोट देने के लिए अपने गांव में जरूर मौजूद रहेंगे।